रिएक्शन इट सेज कि भाई येलो पीपीटी कौन सा वाला कंपाउंड देगा इन द प्रेजेंस ऑफ I2 और NaOH। जब भी हम इसकी बात करते हैं I2 NaOH की, तो ये कहलाते हैं हमारे आइडोफॉर्म रिएजेंट। आइडोफॉर्म रिएजेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देते कौन है। देन जिसके पास भी ये ग्रुप हो, जिसको बोलते हैं मेथाइल कार्बोनिल, या फिर आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ये ग्रुप आ जाए। ठीक, आफ्टर ऑक्सीडेशन यू कैन सी कि भाई यही वाला ग्रुप बन के आ जाए। ठीक, तो ये कहाँ से आ सकता है? ये आ सकता है कहीं पर अगर टर्मिनल सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो वहाँ पे ये ग्रुप आ सकता है। तो वो भी क्या दे सकते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पर कुछ भी लगा हो कीटोन के अंदर, ये बस हाइड्रोजन या यहाँ पे R की जगह कुछ भी लगा हो, यानी कि CH3 लगा हो, चाहे बेंजीन रिंग लगी हो, ठीक, या फिर यहाँ पर H ही लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, चाहे वो कीटोन ही क्यों ना हो, चाहे एल्डिहाइड क्यों ना हो। ठीक, या फिर सेकेंडरी के अंदर अगर कुछ ऐसा है एक टर्मिनल पे, अब चाहे इस तरफ कुछ भी हो, ठीक, यहाँ पर इनमें से भी कुछ हो सकता है या फिर H भी हो सकता है, तब भी क्या होगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल तो वो कंडीशन ही अलग आती है कि अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ये प्राइमरी है। दूसरी चीज़, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं हम और एक ही कार्बन है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन करवाने पर ये आएगा। अगर तुमको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में होता है डी हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो क्या बनाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, तो दैट इज आउट ऑफ द लीग। तो ये तो हमारा इस कैटेगरी में आएगा ही। दूसरा, इसकी बात करें हम, तो अगर इसकी बात करते हैं, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक, इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो हमको पता है क्लियरली कि भाई डिहाइड्रेशन में एक तो ये निकलेगा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इससे जो अटैच्ड है वो निकलेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा ये। ठीक है, अब ये इसके अंदर कोई भी टर्मिनल जैसी कंडीशन नहीं आई है, दैट्स वाई ये भी आउट ऑफ लीक हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो ये ईथर है, ईथर कभी भी नहीं देते। ठीक, तो ईथर का केस ही खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है, तो लेट्स से हम इसको ही देख लेते हैं एक बार कि ये देगा या नहीं देगा। तो हमको पता है कि हमको कौन कौन सी चीज़ हाइड्रोजन निकालने की, ये हाइड्रोजन निकालना है, लेट्स से एक ये निकालना है। तो जैसे ही हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, एक इसको और इसको ऑक्सीडेशन में, तो हमारे पास बन के आएगा ये CH3 CO और H। और ये क्वालिफाई करता है एसिटल्डिहाइड को। अगर इसमें भी यहाँ पे H लगा होता, तो ये ग्रुप इसके पास अवेलेबल है, दैट्स वाई इट कैन इजिली गिव द टेस्ट। तो जो हमारा एथेनॉल होता है, इट कैन गिव्स द टेस्ट।